हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है रिहाना की। भाई सिंगर जो है वो अपना आईपीओ निकाल रही है अपनी कंपनी का। तो $3 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ निकल सकता है। उनका एक लॉन्ड्री ब्रांड है, उसका निकलने वाला है। अगली खबर, जो रशिया का बवाल चल रहा है उसके चक्कर में हम देख रहे हैं बहुत सारी कंपनियां बाहर निकल के जा रही है। अब नेस्ले भी इस लिस्ट को ज्वाइन कर रही है। तो नेस्ले ने कहा है कि वो अपने सारे नॉन एसेंशियल एक्सपोर्ट्स को बंद कर देगी रशिया के लिए। अगर मैं बियर वाली कंपनी बडवाइजर की बात करके चलता हूं तो वो भी रशिया से बाहर जा रही है। उनका जॉइंट वेंचर भी चल रहा था, उन्होंने कहा खत्म करो सब कुछ, हम काम नहीं करेंगे। अगली खबर एक बस सी स्टोरी है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा इसके अंदर। तो एक सीबी इनसाइट करके एक कंपनी है, उनके जो फाउंडर है उनको ट्विटर के ऊपर मैसेज भेजा गया और कहा गया कि आपकी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, मर्जर एक्विजिशन करना चाहते हैं। ट्विटर के ऊपर डायरेक्टली मैसेज भेजा गया, उन्होंने कहा नॉट इंटरेस्टेड। फिर वो डिस्कशन चल रही है, फिर एंड में वो बंदा रूठ गया और उसने कहा कि अब मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर खड़ा करूंगा। उन्होंने बोला सबसे फन वाली चीज़ है जो कि मैंने ट्विटर के ऊपर देखी है। उसके अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे एक ट्रिक चीज़ थी। उन्होंने कहा अब मैंने तुमको ऑफर दे दिया है कि तुम्हारी लायबिलिटी है कि तुमको सारे इन्वेस्टर्स को ये वाली बात बतानी है, क्योंकि अच्छा ऑफर मिल रहा है तो कुछ इन्वेस्टर एग्जिट भी मारना चाहेंगे। तो यही नुकसान होता है फंडिंग लेने का। फंडिंग दूर से तो चमक वाली लगती है, पर एक बार को अगर आपको फंडिंग नहीं भी लेनी तो आपको लोग खींच के भी ला सकते हैं। तो फाउंडर अनफिल्टर्ड के अंदर एक कॉर्पोरेट लॉयर आने वाले हैं, पूरा एंड टू एंड बताएंगे स्टार्टअप के बारे में। जल्दी आएगा वो भी एपिसोड। बाकी आज आने वाला है इंटेलेक्चुअल इंडीज के अंदर फाउंडर अनफिल्टर्ड, शाम को 7 बजे। जरूर देखना, टाइम पे देखना। बहुत कुछ बताया उन्होंने। उन्होंने जो सब्जी मंडी लगती है ना आपके घर के आसपास, वहां से अपना स्टार्टअप शुरू करके आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंचाया है। कंपनी का नाम है क्लियर। देखो और शाम को जरूर देखो। टॉपिक वापसी आता हूं। फंडिंग लेने का नुकसान यही हो जाता है, अगर आप फंडिंग ले लेते हो तो आपको लोगों की भी सुननी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने भी आप में पैसा इन्वेस्ट किया है। अगली खबर हमारी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो भी डरी पड़ी है। जो जो इन्फ्लेशन चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर खतरनाक वाला, उन्होंने बोला भाई हमको बहुत खतरनाक स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तय पे तय वाले, जो कि हमको इम्प्रूव कर पाएंगे हमारे इन्फ्लेशन को। क्योंकि देखो एक ये दो धारी तलवार है ना। इन्फ्लेशन रोकने की कोशिश करोगे तो ग्रोथ रेट रुक जाएगी। ग्रोथ रेट को रोक की जरूरत है इस टाइम पे हमारे देश को, क्योंकि हाल बुरा हो रखा है। तो करे क्या। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज लाइक का बटन दबा दो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा देना याद से, ताकि जब भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अगली खबर, जो जर्मनी का सबसे बड़ा बैंक है ड्यूशेट बैंक, उन्होंने कुछ टाइम पहले ही मना किया कि भाई हम रशिया के अंदर काम नहीं छोड़ेंगे, हम रशिया के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉमिस है, हमारी विजन है हमारे कस्टमर के साथ में जुड़े रहना। जिन कस्टमर ने हम पे रिलाई किया है हमको उसका साथ देना है। अगले दिन ही उन्होंने बैकआउट कर लिया जर्मनी से। तो पहले तो कस्टमर की तारीफें कर रहे थे, उसके बाद बैकआउट कर लिया। तो पता नहीं क्या प्रेशर पड़ा, पर मुझे नहीं पता। मैं अगर एक बिजनेस होता और मैं किसी कंट्री में सर्व कर रहा हूं अपने कस्टमर्स को, तो मैं तो कस्टमर को कस्टमर ट्रीट करके चलता। क्योंकि वहां के रशिया में वॉर चल रही है, वो कंट्री कर रही है, वो डिक्टेटर लेवल पे चल रही है, मतलब ऊपर ऊपर लेवल पे चल रही है। आम लोगों ने क्या गलती करी है जो तुमने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, वहां की करेंसी इतनी डेप्रिशिएट हो जा रही है, उनका तो बेचारों को नुकसान हो रहा है ना। ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से। अगली खबर प्रतीक पोटा जी की है, जो कि जुबलेंट फूड के सीईओ थे। तो उन्होंने छोड़ दिया है कंपनी और उन्होंने कहा है अभी वो एक्सप्लोर करेंगे बाहर दुनिया को और अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेंगे। अब मैं अगर सचिन बंसल जी की नावी की बात करके चलता हूं तो उसका आईपीओ आने वाला है, ड्राफ्ट कर दिया है। 3350 करोड़ का आईपीओ आएगा। अगली खबर, डीओटी ने वायरलेस इक्विपमेंट फॉर टेस्टिंग के लिए अपने रूल्स को थोड़ा रिलैक्स कर दिया है। जो भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, अगर उनको वायरलेस इक्विपमेंट सिर्फ टेस्टिंग के लिए चाहिए तो आराम से मंगा सकते हैं। थोड़ा सा रेगुलेशन थोड़ा सा रहेगा, पर उतना नहीं रहेगा। अगली खबर, ये फ्यूचर रिटेल वाला पंगा छूटने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ टाइम पहले आया, रिलायंस ने कहा जितनी भी लीज चल रही है सबके सब रोक देनी चाहिए। अब जो शॉप ओनर्स है वो आ रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई अपने टर्मिनेट करिए, हमारी लीज खत्म हो गई है, हमको फिर से रिन्यू करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात, आपके इतनी बड़ी जगह थी, आपके लगा हुआ है काम आराम से, वहां पे बिग बाजार चल रहा है आपके लैंड पे, आपको किराया मजे से बैठ के खा रहे हो आप। अचानक ही वो कहते हैं भाई अब हम नहीं चाहिए। अब आपको उतने बड़ी जगह के लिए कोई बंदा ढूंढना है जो कि वो ले पाए।
है तो टेंशन ना। अगली खबर FCI की है, तो उन्होंने कहा कि जो वीट स्टोर ओपन के अंदर होता था वो बंद कर दिया जाएगा सितंबर से। बहुत ही अच्छी चीज है यार, ओपन में करते थे उसके चक्कर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी खराब हो जाती थी। बहुत सारा हमारे देश के अंदर जो अनाज गेहूं वेगू जो भी सारी चीजें हैं वो बहुत सारी खराब होती है क्योंकि वेयर हाउसिंग की दिक्कत है। ये भी प्रॉब्लम किसी स्टार्टअप को सॉल्व करनी चाहिए अच्छे लेवल पे, बहुत ही फायदा हो सकता है इस पे। अगली खबर इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप की है, तो अभी इंडिया साथ तो दे रहा है रशिया का, देखा जाए तो जितने भी इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड होने हैं वो एक तरह से नहीं हो पाएंगे क्योंकि स्विफ्ट रुक गया है, डॉलर शॉलर रुक गया है, सब कुछ रुक गया है, वहाँ की करेंसी भी टूट रही है। तो इंडिया प्लान कर रहा है कि इंडियन रुपी और उनकी जो करेंसी रूबल है उस पर आपस में ही ट्रेड हो पाए। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और अगर कोई रशिया से कर रहा है ट्रेड व्रेड तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि वहाँ की जो करेंसी टूटी है आप चाहोगे उस करेंसी के अंदर ट्रेड करना, क्योंकि भाई बढ़िया चीज़ है। अगर वहाँ की करेंसी इस टाइम पे बहुत नीचे है, रिकवर कभी ना कभी तो करेगी, जब रिकवर करेगी तो आपका पैसा भी डबल हो सकता है। अगली खबर बर्कशायर हैथवे की है, वॉरेन बफेट वाली कंपनी, उन्हीं को निकाला जा रहा था उनकी कंपनी से। जो बड़े शेयर होल्डर्स है उन्होंने कहा था सबने मिलके कि इनको निकालो, पर उन्होंने कहा नहीं निकालेंगे। अगेन ये भी फंडिंग का नुकसान है। अगर आपकी कंपनी बड़ी होती है और आपके पास में पूरे राइट्स नहीं होते हैं तो आपको भी निकाला जा सकता है आपकी खुद की कंपनी से। अगली खबर रुचि सोया की है, तो भाई अभी आईपीओ निकाला था उन्होंने, सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। ऑयल के प्राइसेस बड़े थे, अब वो अपना एफपीओ निकाल रही है। 4300 करोड़ रुपीस रेस कर रही है वो 24 मार्च को। अगली खबर सीसीआई की है, तो भाई सीसीआई ने जो अमेजोन के ऊपर केस चल रहा था एंटी कॉम्पिटिशन वाला वो ड्रॉप कर दिया है। समझ में नहीं आई मुझे कहानी, अगर मैं जेन्युइनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूं तो ये केस हुआ था कि अमेजोन अपने डेटास का यूज करके अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना रहा है और एसईओ के अंदर अगर आप कुछ सर्च मारते हो तो अनफेयर अपने प्रोडक्ट्स को दिखाता है। अगर उसको लगता है कि आप प्रोडक्ट लेने वाले हो तो अपने प्रोडक्ट दिखाता है, जो कि मैंने नोटिस किया था। अभी के टाइम पे थोड़ा सा कम हो गया है मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, पर पहले तो भाई दबा के चीज हो रही थी। आए दिन अमेजोन अपने खुद के प्रोडक्ट्स निकाल रहा था और सबसे बढ़िया कैटेगरी के अंदर, उसके बाद इनडायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को पुश करता था। जरूरी नहीं है कि जब आप सर्च मारो सबसे पहले में दिखाए, आप किसी प्रोडक्ट के अंदर जाओगे डिटेल पढ़ोगे नीचे आपको दिखाई देगा कंपैरिजन चार्ट, उसके अंदर अपना प्रोडक्ट डाल रखा होगा। और लॉजिकली इनको तो पता है ना कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा बिकती है, कौन से प्रोडक्ट पे लोग क्लिक करते हैं। वहां पे जब चार्ट बनाना है, वो चार्ट बनाने का रीजन ही ये है कि भाई हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर है, देखो सेम स्पेसिफिकेशन में सबसे सस्ता प्रोडक्ट हमारा है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है, तो पता नहीं कैसे ये बात रोकी है। इसके ऊपर अब कोई बॉडी उठ के आएगी, ट्रेडर एसोसिएशन उठ के आएगी, वो टाइम बताएगा। अगली खबर, दुनिया में ऑयल की कमी हो सकती है जिसको कहा जा रहा था रशिया के चक्कर में, क्योंकि रशिया के ऑयल रोक दिए गए, पर अब ईरान निकल के आया है। ईरान ने कहा मैं सप्लाई करूंगा उनका बचा हुआ ऑयल। इस टाइम पे भाई दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही है, दोनों कंट्रीज सप्लाई नहीं कर सकती। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है हम जैसी कंट्रीज के लिए कि उन सप्लाईज को हम फुलफिल कर पाए। ऑयल हमारे बस की नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं शायद वो हम सप्लाई कर पाए। अभी कुछ टाइम पहले हमने रिलायंस को भी इस चीज के अंदर देखा था, तो हमारी गवर्नमेंट का भी ऐसा कुछ ही प्लान है इस चीज को लेके। अगली खबर बायजूस की है, तो उन्होंने $22 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर फंडिंग रेस करी है। $800 मिलियन बायजूस ने खुद लगाया उसके अंदर। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कहा समझ में नहीं आया, मैं कहा उनके पास इतना पैसा कैसे इकट्ठा हो गया डेट फंडिंग से। अपनी इक्विटी के बदले आपने डेट ले लिया। अब इसका फायदा क्या है, आपको 8, 10, 15% के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर आपको पैसा मिल गया अपनी इक्विटी के रिटर्न में। अब आईपीओ निकलता है, अगर आपके शेयर्स बढ़ते हैं 30, 40, 50% तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। पर अगर आपका आईपीओ क्रैश करता है, नुकसान होता है, तो आपको फायदा नहीं होगा। इससे पहले हमने ओयो के साथ भी यही सेम चीज देखी थी कुछ टाइम पहले। अगली खबर, एक कंपनी है डायमंड एज करके, उन्होंने $50 मिलियन रेस किए हैं। अब ये कंपनी करेगी क्या, 3D में घर बनाएगी और इसके ऊपर वो स्केल करना चाहती है ढंग से। अगली खबर फर्न्स एंड पैटेल की है, तो उन्होंने भी 200 करोड़ रुपए रेस किए हैं फंडिंग से। अगर मैं उनके फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करके चलूं तो उसके अंदर उन्होंने 500 करोड़ रुपए की सेल दिखाई है। अगली खबर रेजर पे की है, तो भाई फाइनली वो प्रॉफिटेबल हो गए हैं। अगर मैं पिछले साल की बात करके चलता हूं तो उन्होंने 800 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया है, जो कि 66% जंप है पिछले साल के कंपैरिजन में। और इनका जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो 2.8 करोड़ तक पहुंच गई है। स्टार्टअप की दुनिया है ना, ये नंबर्स चलते हैं। अगली खबर नजारा की है, उन्होंने $4 मिलियन रिजर्व कर दिए हैं Web3 के अंदर, वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ये। तो मुझे अभी मिला था उनसे, तो वो उन्होंने यही कहा कि मैं आने वाले 5 साल की पहले सोच के चलता हूँ कि क्या होना है क्या नहीं होना है।
मतलब पता लग गया फाउंडर एंड फिल्टर किसका आने वाला। अगली खबर यूपीआई ट्रांजेक्शन की है। तो 67% जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है वो 500 रुपए से नीचे है, ऐसा रिपोर्ट ने बताया है। कितने रुपए का यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो? मैं तो छोटे छोटे भी 20, 30, 50, 20, जो भी छोटे इनकम देनी होती है वो दे देता हूँ। अभी मुंबई गया था, वहां पे कोई ऑटो वाला कैब वाला ले ही नहीं रहा था। अगर हम उबर शुबर की बात कर रहे हैं वहां तो चल रहा था, पर अगर रेगुलर की बात करके चल रहा है कोई नहीं ले रहा। और भाई कैश ही चले, भाई कैश ही दो आपको। अगली खबर सेबी की है। तो उन्होंने जो स्टार्टअप के ऊपर आईपीओ की वैल्यूएशन चल रही है ना, उसके ऊपर कुछ बिठाया है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। पेटीएम का हमने हाल देखा, बहुत हायर वैल्यूएशन के ऊपर वो खुला। जितने बड़े इन्वेस्टर्स थे वो तो एग्जिट हो गए, फंस गया कौन? रिटेल इन्वेस्टर। तो अब सेबी हमारे भला सोचने के लिए वैल्यूएशन के ऊपर बात कर रही है कि भाई आईपीओ निकलेगा तो वैल्यूएशन सोचो किस तरीके से निकालनी है, किस बेसिस पे निकालनी है। लॉस मेकिंग कंपनी जो कि 5 साल के बाद में प्रॉफिट शायद रिपोर्ट कर सकती है, उसकी वैल्यूएशन इतनी हाई करके नॉर्मल बंदों को बर्बाद करना ये सही नहीं है। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। मैं तेरे लिए दुनिया नु छड्डिया, तेरे लिए दूर अपने करे, मैं तेनू किन्ना चाहनी है।